सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा षष्ठम की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बकस्य प्रतीकारः। बकस्य, बक का मतलब बगुला, प्रतीकार मतलब बदला, यानी बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में, जंगल में, शृगालः बकः, शृगाल मतलब सियार, बका मतलब बगुला, सियार और च मतलब और, तो एक जंगल में सियार और बगुला निवसता स्म रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, तयो मतलब उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, एकदा एक बार प्रातः सुबह शृगालः बकम् अवदत्, सियार बगुले से बोला, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु, कि मित्र, श्व मतलब कल, आने वाला जो कल होता है, कि कल तुम मया सह मेरे साथ भोजनं कुरु, भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्, शृगालस्य निमंत्रेण, सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। जैसे कि आप लोगों के पास कोई फ्रेंड आपको इनवाइट करे कि हाँ कल मेरे घर पार्टी है, तू आना, तो खुश होते हो ना। उसी तरह जो सियार था वो भी जब बगुले ने उसे इनवाइट किया, उसे निमंत्रण दिया, तो वो प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिम दिने, अगले दिन, सह मतलब वह, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य निवासम अगच्छत् सियार के निवास पर गया, निवासम घर, उसके सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव वाले शृगाल सियार ने स्थाल्यां मतलब थाली में, बकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम कहते हैं खीर को, अयच्छत् दी। तो कुटिल स्वभाव वाला जो सियार था उसने थाली में बगुले के लिए खीर परोसी। बकम अवदत् च, और बगुले से बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। मित्र अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में मतलब इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहैव खादावः साथ में खाएंगे। मतलब उसने जो खीर परोसी वो थाली में परोसी और उससे बोला बगुले से कि आज हम दोनों साथ में इस बर्तन में खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले मतलब भोजन करते समय, बकस्य चंचु बगुले की चोंच, स्थालीतः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्था न अभवत् समर्थ नहीं थी। मतलब खाते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, क्योंकि बगुला क्या करता है, चोंच में एक एक दाना खाता है, लेकिन और सियार अपनी, जैसे कि देखिए इसमें दिख रहा है कि वो जीभ से खाता है, उसने तुरंत खा ली, और बगुला अपनी चोंच से खाता है तो एक एक दाना खा पाता है, इसलिए वो बगुला थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, अतः इसलिए बगुले ने केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत् देखा, मतलब बगुला केवल खीर को देखता ही रह गया। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत्, सियार ने तो सर्वं क्षीरोदनम सारी खीर अभक्ष्यत् खा ली, मतलब सियार ने सारी खीर खा ली। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्त्यत्। शृगालेन वंचितः, सियार के द्वारा वंचित मतलब ठगा हुआ, बकः अचिन्त्यत् बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा जिस प्रकार, अनेन इसने, मया सह मेरे साथ, व्यवहारम कृतः व्यवहार किया है, उसने बगुले ने सोचा कि जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि वैसे ही मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूंगा। मतलब उसको बहुत बुरा लगा कि मुझको निमंत्रण दिया था खाने के लिए, लेकिन ऐसे बर्तन में परोसी जो मैं खा ही ना पाऊँ। इस तरह से वो बहुत अंदर से बहुत दुखी था, नाराज था, तो उसने ऐसा सोचा जैसा इसने मेरे साथ किया है वैसा ही व्यवहार मैं इसके साथ करूंगा। एवं चिंतित्वा सह शृगालम अवदत्, और ऐसा सोचकर वह सियार से बोला, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि मित्र
त्वम अपि, अपि का मतलब भी, तुम भी कल सायं शाम को मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रेण शृगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रण से शृगालः मतलब सियार प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, यदा जब सियार शाम को बकस्य निवासम बगुले के निवास पर, घर पर भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, तदा मतलब तब बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे, संकीर्ण मुख का मतलब होता है पतले मुंह वाले, संकुचित मुख वाले, मतलब बहुत तंग मुख होता है ऐसे कलश में, ऐसा कलश मतलब जैसे कि इसमें दिख रहा है जैसे सुराही, क्षीरोदनम अयच्छत् उसमें उसने खीर परोसी। शगालम च अवदत् और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, मित्र हम दोनों अस्मिन् पात्रे इस पात्र में सहैव साथ ही भोजनम कुर्वः भोजन करेंगे। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत्, बगुले ने कलशात कलश से, चंचवा चोंच से क्षीरोदनम अखादत् खीर खा ली। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु सियार का मुख कलशे कलश में न प्राविशत प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि जो सुराही होती है संकीर्ण मुख वाला जो कलश मतलब सुराही, उसका मुख बहुत पतला होता है, तो उसमें केवल बगुले की चोंच ही जा सकती है, लेकिन जो सियार था उसका मुख उसमें नहीं गया। अतः बका सर्वम क्षीरोदनम अखादत्, इसलिए बकः बगुले ने सर्वम क्षीरोदनम अखादत् सारी खीर अखादत् खा ली। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्, सियार च और सियार केवल ईर्ष्या के साथ अपश्यत देखता रहा। शृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, शृगाल ने सियार ने बकम प्रति बगुले के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत् जैसा व्यवहार किया, बकः अपि बगुले ने भी शृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, बकः अपि बगुले ने भी शृगालम प्रति सियार के प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत् बदला ले लिया। उत्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहार से, अपने दुर्व्यवहार बुरे व्यवहार का मतलब अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल भवति होता है, दुःखदम दुखदाई होता है, दुख देने वाला होता है। मतलब अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसका फल कैसा होता है, दुख देने वाला होता है। इसलिए हमें सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, मतलब अपने साथ दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम खुद के लिए चाहते हैं। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तम सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन सुखैषिणा किसको, मानवेन मनुष्यों को करना चाहिए अच्छा व्यवहार, कैसे मनुष्य को, सुखैषिणा मतलब सुख चाहने वाले मनुष्यों को। दोबारा देख लो, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुर्गम, अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुखदायी होता है, दुख देने वाला होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। जो मनुष्य चाहते हैं कि हम सुखी रहें, उनको दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इस पाठ का ये अनुवाद हो गया, आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।